हिंद के ललनवा कश्मीर के मैदानवा चलाई रहे, बोली रे नौजवानवा चलाई रहे। भुज भुज दंडयुमा बोल के जाओ बेटा, हमारे दूध का अब कर्ज चुकाओ बेटा। बाप बोला कि बेटा जीत के झंडा लाना, कलम कटी का मेरे नाम पे न लगवाना। मैं आपको हिंदी के शब्द ज्यादा साहित्य से मिलेगा। तो तरसे बिना कंत के तामिन बुधिया लाल बिन तरसे, तरसे बिना कंत के तामिन, कंत माने पति, तामिन माने औरत। तो तरसे बिना कंत के तामिन बुधिया लाल बिन तरसे। इसमें दोनों तरफ से बंदिश है, तरसे बंदिश बकारा साथ में। तो तरसई बकरा बिना भवानी, तरसई पानी बिन जलहानी, तरसई कबीराज का दिया नदिया चाल बिन तरसे। राजा दुष्यंत और शकुंतला की बात है। लुकात की लजात की लपेट शर्म ओढ़नी, लखा स्वरूप रूप को निहारती शकुंतला। लिखा करम में क्या विधाता की अनोखी लेखनी, लगा हिया में ठेस को संभालती शकुंतला। लगी लगन भवन नहीं मुनि मुझ कह कंचनी, लघूल फूल केस को संभालती शकुंतला। और लघान शान से बनू नरेश की मैं स्वामिनी, लाचार हो के प्यार में विचारती शकुंतला। कभी तो बता रहा हूँ, यह कभी तो लिखना दुर्लभ हो जाएगा सब जी। जंगल में मंगल भले होए, केतनों शेरों की महफिल में सियार नहीं खेले जी। सिमवा पे केतनों शहीद वीर हो गईले, गोली की बौछार का आयर न झेले। रोजल विमान पे चढ़ के दौड़ा करे, लेकिन ठाकुर के घर मुताहर पूरी में बेले। और कहते कबीराज दुश्मन घबराई जात, छंदन की लड़ियां सुदामा जी खेले। अधिकतर उन्होंने जितनी गीत लिखा सब पकारे से लिखा, और उसको हमारे राम सूरत कवि जी उसको पिरोया है। जहाँ पे कहीं थोड़ा 19-20 हुआ है, उन्होंने उसको सुधारा है। जैसे कला पे ढला काव्य सुंदर निराला, उजाला लिए लेखनी लहराती बारांग है, और कलाकार जल्दी गावे पर राजी न हुई हमसी। कला पे ढला काव्य सुंदर निराला, उजाला लिए लेखनी लहराती, खिला रंग में रोष रोशन रंगीला सजीला, बदन देख कुदरत ल जाती। गरजका जहाँ वीर बांका बहादुर वियोगन बनी धारा थरथराती, घमासान होगी समर में लड़ाई, अरे दादी माँ की है जी। खड़ा विरहा तो लोगों के देहन से निकल ही गया। उसके कोई वानगी दे सकते? उस समय में दादा जब ऊँट पर बैठ जाए तो कान मंगुरी डाल ले, हीरो को तो कान मंगुरी डाल के गावे की आदत रही। अरे भारत आए रो राम सामू झावा, जिन अरे तो काल लिखी बाय बोधिया के रजिया बाबू, अब हम का लिखा बाबान। पसियवा कैसे गावत रहे, पवारा जैसा कहा थी। पवारा ऐसा गावा जात रहा कि कहावा महान भैला से नूराटी कुलिया, और कहावा महान करुते, और कहावा महान भैले सासू जी के पुतवा, से जिया पसोव थाय के। जब हुरुक लेके जाते रहे तब कहरवा गावत रहे कि हरि तू कहिया दे बयाना, अपने भगतन के दर्शनवा, हरि तू कहिया दे बयाना। लोग गावत रहे हर गंगा कोठवा पर से गिरी बिलार, गिरते मान को रावैला जय गंगा। राम करे तो लड़का हो नाव जरावा मोतीलाल जय गंगा। मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। आज हम होलागढ़ ब्लॉक, जो कि प्रयागराज का एक ब्लॉक है, उसी गांव में सराय हरि राम आए हुए हैं। और यह गांव है एक बहुत बड़े प्रसिद्ध गायक बिरहा के कविराज यादव जी का। और कविराज यादव जी का मैंने बहुत नाम सुना, इनके गीतों को मैं YouTube पर देखा, और तमाम लोग गायकों से और हमारे एक बहुत ही स्नेही बिरहा के कवि राम सूरत पपीहा जी, उनसे भी बड़ी तारीफ सुनी कविराज की।
तो मेरी इच्छा हुई कि वह भी हमारी अवधी लोक मीमांसा के मंच पर आए। तो आज यह काम मेरा सफल हुआ। मैं उनके यहाँ आया हूँ और हमारे बगल वो बैठे हुए हैं। मैं कविराज जी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार कविराज जी। नमस्कार। हमारी जो हर रविवार को अवधी लोक बतकही का कार्यक्रम चलता है हमारे चैनल पर, उसी की कड़ी में आज हमारी एक बतकही आपसे होने जा रही है। और मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को हमारी जो अवधी लोक बतकही को बड़ा प्यार दिया, बड़ा दुलार दिया, बड़ा सराहा भी, बहुत देखते भी हैं। उन सभी श्रोता बंधुओं को भी नमस्कार। और एक निवेदन यह कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, तो हम मजबूत होंगे, हमारा चैनल मजबूत होगा और हम फिर और अच्छे अच्छे गायकों को इस मंच पर ले आएंगे। तो कविराज जी, पहले मैं आपके नाम पर आता हूँ जी। यह कविराज आपका नाम है लिखंत पढ़ंत में? नहीं जी। हाँ, हमारा नाम राम बहादुर यादव है जी। हम जब संगीत से जुड़े जी, कक्षा 8वीं में पढ़ रहे थे जी, तब से मैं विरहा जगत में आया। और जब सिन्नी देने के लिए अपने गुरु महाराज के यहाँ गया जी, अखाड़े में, जी, महाबली सिंह अखाड़ा मेरा प्रसिद्ध अखाड़ा है जी, जो कि ताल्लुकात रखता है रमन बिहारी पत्तू अक्षयवर से, बनारस जी। तो वहां गए तो हमें गुरुजी ने कहा कि आप बिरहा में सिर्फ यही नाम रखोगे या दूसरा जी? तो मैं बोला आप तो गुरु हैं जी, आप स्वयं उसके ज्ञाता हैं, तो आप ही नाम दे दीजिए जी। तो उन्होंने हमारा नाम वहीं से कविराज यादव करके प्रचलित कर दिया। क्या बात, बहुत। उसके बाद में कहा कि निडर लोकगीत बिरहा पार्टी के नाम से आप जाने जाओगे। निडर लोकगीत बिरहा पार्टी, हाँ, आपकी जो टीम का नाम जी। तो वहीं से हमारा नाम निडर कविराज यादव लिखा गया जी। उसके बाद में वहां से सिन्नी देने के बाद जी विद्यार्थी जीवन में जी, यानी ये तब किस क्लास में थे आप? मैं 8वीं क्लास में था जी। तो उस समय मैं बिरहे का पहला प्रोग्राम किया था मेवालाल इंटर कॉलेज सोराम प्रयागराज जी। तो वहां पर उस समय कांग्रेस से जीत कर आए थे मोहम्मद अमीन अंसारी। हाँ, ये 1980 से 85 के बीच की बात है, अभी तक तो मालूम नहीं है। तो उन्होंने प्रथम पुरस्कार हमको दिया था। अच्छा, तो हम अपनी बतकही को आगे बढ़ाएं जी। इसके पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम गायक कविराज यादव जी, पिता का नाम श्री स्वर्गीय भैयाराम यादव जी, ग्राम का नाम कराए हरिराम जी, ब्लॉक होलागढ़ जी, तहसील सोराम प्रयागराज जनपद का मैं मूल निवासी हूँ। और ये मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों यहीं की है। तो आप जैसा कि अभी बताया आपने कि कक्षा 8 में पढ़ रहे थे जी, तभी से आपकी रुचि इस बिरहा गायकी में हुई। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा हमको मिली, एक बीरापुर के राम नरेश पाल जी थे जी, संगीत मास्टर थे जी। उन्होंने हमको प्रोत्साहित किया जी। छोटा मोटा कक्षा 1 से लेकर 5 तक रामलीला में पाठ प्रेम करते थे। लेकिन बिरहा का जो मेरा उद्देश्य बना जी, ये जब मैं जूनियर हाई स्कूल में आया तब हमें लगा कि मैं बिरहा गा सकता हूँ। अब मेरी अंतरात्मा बताई जी कि मैं बिरहा गा सकता हूँ। तो वहीं से बिरहा का मेरा शुरुआत हुआ जी। फिर एक पार्टी छोटी मोटी बनाया। अच्छा, सुदामा महाराज जी के पास आप जब गए तो कोई गीत आपको दिए होंगे? अरे हमारे पास इतने गीत दे दिए कि मैं आज तक उस रजिस्टर को देख भी नहीं पाता। 27 रजिस्टर मिला था। वाह। और ये कहे कि बिरहा जगत में आप चाहे वेद, चारों वेद से, चाहे 18 पुराण से, चाहे 6 शास्त्र से, चाहे इतिहास से, चाहे ये मृतलोक के कलयुग के हिसाब से, मतलब उनकी इतनी लेखनी बढ़िया थी कि वो चौमुखी गीत लिखते थे। और माता सरस्वती की कृपा थी कि हमारे मुलाकात हो गई आज 18 बरस से। हमारे बैठे हुए माननीय श्री रामसूरत पपिया कवि जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। आज 25 साल से मेरे साथ जुड़े हैं। हमारे हारमोनियम मास्टर भी हैं। अच्छा,
हमारे प्यारा के सोट भी हैं। पपिया जी हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हैं। बहुत बढ़िया बजाते हैं। इनकी हारमोनियम अगर मेरे मंच पे बज रही है तो इंडिया का कोई भी कलाकार हो, हमें थोड़ा भी डर दबाव नहीं है। तो कविराज जी, मैं ये चाहता हूँ जी कि आप मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए जी कोई वह गीत जो बहुत प्रिय गीत जो गुरु जी का दिया हुआ है, उसका एक मुखड़ा बता देता हूँ। उनकी कवित्व तो अनोखी है। जी जी जी, उनकी कवित्व तो उस कवित्व की भी चर्चा हम चाहेंगे। अच्छा तो शुरुआत में मैंने जब बिरहा को गुरु महाराज के यहाँ सुन्नी लेकर आए जी, पहली गीत उनकी मैं गाया था, हिंद के ललनवा कश्मीर के मैदानवा चलाई रहे, बोली रे नौजवानवा चलाई रहे, भुज भुज दंडयुमा बोल के जाओ बेटा, हमारे दूध का अब कर्ज चुकाओ बेटा, बाप बोला कि बेटा जीत के झंडा लाना, कलम का टीका मेरे नाम पे न लगवाना, तिलक लगा के बहन बोल के जाओ भैया, देश के दुश्मनों से बदला चुकाओ भैया, गले लिपट के तुरिया बोली है गा प्यार सुनो, देख तलवार पहनाया गले हार सुनो, अरे बाढ़ से कफनवा जमारा दुश्मनवा बना के टोली रे नौजवानवा चलाई रही, बोली रे नौजवानवा चलाई रहे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और आपकी गायकी से तो मेरा तो मन मुग्ध हो रहा है जी। और मुझे उम्मीद है कि आप जब गाते होंगे यही स्थिति श्रोताओं की भी होती है। श्रोताओं की आज दूसरे दिन रहा प्रोग्राम, एक रात बीत गई, दूसरे रात में रहा। लमसम 5000 पब्लिक ने कहा कि गायकी इस कदर से होनी चाहिए जिस कदर से कविराज ने गाया। हमारे विपक्ष में अजय लाल थे बड़ा मऊ के, लेकिन कहा तू बैठ जा, तोरे बस तू बिरहा नहीं बा गायकी। तो फिर आप उनसे पूछिए, हम क्या बताई पाओ। हमारे बहुत परम प्रिय कवि देख कर पूरा मालूम हो जाता है कि पूरी बर्तन चावल पका कि नहीं पका। आप तो खुद ही बुद्ध जी आप श्रेष्ठ वक्ता हैं। आप जब बिरहा गाने लगे जी, आपके पहली दंगल किससे हुई? हमारी पहली दंगल हुई थी बिरहा के बहुत बड़े चारों बेट के ज्ञाता राम सिंह स्वर्गवासी हो गए जी, उनसे दंगल हुई थी भीखनपुर में। भीखनपुर में हुई थी और बहुत पब्लिक थी पूरी एरिया कछार बेल्ट के। वो आपसे सीनियर थे? अरे सीनियर तो अब खत्म हो गए। उनका तो बिरहा एक बात से शुरू हो तो सवेर हो जाता, चुकता ही नहीं रहा। इतने बढ़ जाता था। लेकिन उन्होंने लोहा मान लिया कि मैं ऐसा कलाकार देखा नहीं। भले नई उम्र थी लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी पीठ कोई पार नहीं पाएगा। राम सिंह कैसे मर गए, कहा आपकी पीठ कोई पार नहीं पाएगा। तो मतलब आपकी गायकी जो है अगर हम सन 90 से मान लें तो 35 साल कम से कम। हाँ इतना होगा जी, 35 साल की गायकी में आप इलाहाबाद जी के किन किन गायकों से आप गा चुके हैं? हाँ ये बताए देव जी। बिरहा के सम्राट हैदर अली जुगनू जी उनके शिष्य थे, उनसे तो मैं नहीं गा पाया जी, कार्यक्रम था लेकिन स्वर्गवासी हो गए जी। उनका परम शिष्य था हाफिज चंचल। हाँ। उन्हीं के गांव निझूरा में धर्मराज यादव के यहाँ मेरा कार्यक्रम हुआ था। उस मंच पे हैदर अली जुगनू जी बैठे थे। अच्छा। और हमारे महाराज सुदामा महाराज भी आए थे। अभी भाई बड़े कलाकारों का संगत था। तो वहीं पे दंगल हुआ था, लेकिन दंगल बराबरी पे कटा था। अच्छा। हाँ, अब बहुत पब्लिक थी। तब बिरहा का आलम था। तो बिरहा आप जानते ही हैं, जब से लड़कियां गाने लगे तब तक बिरहा का पतन हो के कगार पे है। लेकिन आप जैसे यूट्यूबर, आप जैसे चैनल वाले बिरहा को थोड़ा बढ़ावा कोशिश में लगा है। और बाकी तो बिरहा कैसे होता है, आप खुद श्रेष्ठ गायक हैं। वह कभी महाराज आए एक दिन खाली भी नहीं जाते हारमोनियम से, उन्होंने खूब अच्छी तरह तो यही जी जाना थी। तो हाफिज चंचल कलामा और कोई? हाफिज चंचल से गाए, ज्ञान चंद से गाए, अच्छा, राम सिंह से गाए, अच्छा, राधे श्याम बनतरिया से गाए,
एक विजय लाल गोड़वा के थे, उनसे गाए। लाल जी लाहड़ी से गाए। लाल जी से भी हुआ? हाँ, लाल जी से भी हुआ है। अच्छा। हाँ हाँ, ककारा अधर बंदिश एक तो बाकी नहीं बगुर दियो। अच्छा, एक ही पहचान है कि जो दयाराम का अखाड़ा है, दयाराम के लड़के से भी गाया हूँ, राम बहादुर से। दयाराम दादा लेटे थे मंच के पीछे, चकिया महाराज। अंजनी यादव जयतवाडी हमारे पपिया कवि जी के भाई हैं। अच्छा। उनसे भी हुआ है। लड़कियों में जितनी गंगा पार की लड़की है कोई बाकी नहीं। सुमित्रा नंदनी, अंजू विश्वकर्मा, सपना यादव, सविता मौर्य, सुधा सरगम गोतामा, सचकला सांवरी, मतलब कोई लेडीज और जेंट्स गंगा पार में बचन है। सोना सुहानी से कभी प्रोग्राम था मैरी में। अच्छा कविराज जी, हर गायक जब पहलवान लड़ता है, हाँ जी, तो कोई न कोई दंगल नरम भी खा जाता होगा। तो आपकी इस पूरी गायकी की जो यात्रा है, उस यात्रा में आप कभी ऐसा भी महसूस नहीं महसूस किए जी? हाँ। नहीं, मंच पे अगर मेरा प्राण निकल जाए वो कबूल है, लेकिन मैं झुकने वाले में से गायक नहीं हूँ। जी। हाँ, अगर सम्मान से गा रहे हो तो गा लिया, अगर बेसम्मान में तनिको गया तो फिर ये आग निकलत है गायकी के लाइन जी। तो मैं सवाल थोड़ा रुक गया जी कि अभी बात अधर और ककहरा, कवित, बंदिश, जंजीरा, छंद, अठान, सवांग, बारांग, कहीं से भी आप पूछें। तो हम एक उदाहरण ककहरा का सुनना चाहते हैं। सुन ले। ककहरा का मतलब है, आपको बता रहा हूँ जी। ये ककहरा जल्दी गाता भी नहीं हूँ, लेकिन आपको बता बताइए जी जी कि संसार हर एक चीज से कुछ न कुछ से तरस रहा है। तो मैं ककहरे में लिखा था जी। ककहरा का मुखड़ा था कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार न मिले, अरुआ रहा जन्म भर मगर करकसा नाज न मिले। इसी मुखड़े पे हमारे रामसूरत पपिया कवि जी शब्द को पिरोया है जी। इसमें आपको हिंदी के शब्द ज्यादा साहित्य से मिलेगा। तो तरसे बिना कंत के कामिन गोदिया लाल बिन तरसे, तरसे बिना कंत के कामिन, कंत माने पति, कामिन माने औरत। सही सही। तो तरसे बिना कंत के कामिन गोदिया लाल बिन तरसे। इसमें दोनों तरफ से बंदिश है, तरसे। अच्छा बंदिश ककारा साथ में। बिना कंत का कामिन तरसई गोदिया तरसई सुमन बिना, बिना खेत का किसान तरसई बुलबुल तरसई चमन बिना, बिना गला का गायन तरसई कविता तरसई कथन बिना, और बिना घाम का धोबी तरसई सुरवा तरसई नयन बिना। क्या बात है, वाह भैया। तो तरसई बिना ये छंद गवैया, तरसई पानी बिना तलैया, तरसई बिना पंख का पंछी बंदर डाल बिन तरसी। क्या बात। पपिया जी को भी बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बढ़िया, इतनी ठोस लेखनी, आज की लेखनी और इनकी लेखनी और पुरानी लेखनी में बहुत बड़ा परिवर्तन है जी। बिना चाँद का चकोर तरसई मर तरसई फलराज बिना। आपको बता दिया कि इसमें साहित्य और हिंदी का शब्द मिलेगा। फलराज आप जानता है। बिना चाँद का चकोर तरसई मर तरसई फलराज बिना, बिना क्षीर का बालक तरसई वैश्य तरसई साज बिना। क्या बात। बिना जीभ का मेढक तरसई कवि तरसई अल्फाज बिना, और बिना झील का हंसा तरसई राजा तरसई ताज बिना। तो तरसई बकरा बिना भवानी, तरसई पानी बिन जलहानी, तरसई कविराज का दिया नदिया चाल बिन तरसे। क्या कविराज जी, आप तो मन मोह लिए। तो जंजीरा कैसे होती है, वो उसका एक हमको हम बताओ कहीं आपको जो जंजीरा हाँ। इसमें ककहरा भी मिलेगा जी। 27 लड़ा से बंधा हुआ है जंजीरा जी। 27 लड़ा से आप गिनती मान लेना। ये जंजीरा 27 लड़ा से बंधा हुआ है और ककहरा साथ में है और बंदिश साथ में मिलेगी। अच्छा, बंदिश भी मिलेगा, ककहरा भी मिलेगा और लड़ा का 27 लड़ा से बंधा हुआ जंजीरा है। देखा जल्दी तो गाय अब पावत नहीं आगो दे। लुकात की लजात की लपेट शर्म ओढ़नी, लखा स्वरूप रूप को निहारती शकुंतला। राजा दुष्यंत और शकुंतला की बात है।
लुकात की लजात की लपेट शर्म ओढ़नी लखा स्वरूप रूप को निहारती शकुंतला। लिखा करम में क्या विधाता की अनोखी लेखनी लगा हिया में ठेस को संभालती शकुंतला। लगी लगन भवन नहीं मुनि मुदित है कंचनी लघूल फूल केस को संभालती शकुंतला। और लगान शान से बनू नरेश की मैं स्वामिनी लाचार हो के प्यार में विचारती शकुंतला। 27 राशि बधा हुआ। आज की नई गायकी है जो नए लड़के आ रहे हैं इस गायकी में, तो इन चीजों का उपयोग नहीं कर सकते, हम नहीं सुनते, नहीं न सुनी न कर। सवाल ये उठता है कि जबकि पपीहा जैसे कवि इस समय है तो उनका उपयोग क्यों नहीं किया जाता कि जो हमारी विधा है, जो विराह की लोक विधा है उसकी जो सुषमा है, सुंदरता है, आभूषण है, ये ककहरा बंदिश तो इसकी शोभा बढ़ाती है। अब वो जैसे किसी सुंदरी का आभूषण उतार लिया जाए, वही हाल है। विराह को आज का युग में नंगा किया जा रहा है जी। अब अभी एक नई गीत दबी भैया आप सुने न कि नहीं कि भाव बिना भात के भतार बिना रात के भावे लाना पियवा कई दम इसका वीडियो कॉल आवाना। कैसी कैसी गीत आओ क्या बोला ताजी वाली बात क्या है। ये अब संस्कृति है, संस्कृति को नष्ट करने की अब संस्कृति शुरू है। तो परसों भी रहा मैं गुरुदेव लौटा रहा साथ गावत रहा परों के रात परसों के रात उसने गाया, इतना खराब गाना गावत रहा गुरुदेव कि चूसा था देवरा चूसा था। अब बताओ ये कौन गीत है। इस समय विवाह को नंगा किया जाए, हमको बचवा हमारे 30-35 साल की गायकी होगी तो बिना चुने 2 साल 1.5 साल, लेकिन जो दावत है एक को हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। तो कभी तू गायक गुरुदेव जी हम कहे बचवा गंगा पार में कोनो कलाकार नहीं ऐसा है कि कविराज का कभी तो संभाल सके। अच्छे राजरारी ने कहा कि कविराज मैं लिखित दे रहा हूँ कि विराह जगत में कोई भी कवि तो उससे तुमको पना नहीं दे सकता। हम कहे सारी रात कभी तो गावा पीछे हटे वाला नहीं हुआ। तो उस समय में मंगल कवि ने कहा था कि मानना पड़ेगा प्रयागराज में अभी भी पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। मंगल कवि बहुत बड़े सीनियर बनारस। तो इसलिए विधा एक बहुत बढ़िया लोक विधा है, लेकिन इसको जीवित करने के लिए आप जैसे को बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवधि लोक मीमांसा चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं। और अगर आप ऐसे कोशिश लगे रहे, हम भी कोशिश करते हैं जनसेवा में कि भाई मंच माध्यम से तमाम वैसे माध्यम से कि भाई कम से कम एक लुप्त जिन हो गया। हम 8-10 चेला गावत आए, लेकिन उनसे कहे बढ़िया बढ़िया गाय बच्चा। और आपको कभी तो बता रहा हूँ ये कभी तो लिखना दुर्लभ हो जाएगा सब जी। जंगल में मंगल भले हो कितनों शेरों की महफिल में सियार नहीं खेले जी। सिमवा पे कितनों शहीद वीर हो गईले गोली की बौछार कायर न झेले। रोजे विमान पे चढ़ के दौड़ा करे लेकिन ठाकुर के घर मुसहर पूरी में बेले। और कहते कभी राज दुश्मन घबराई जात छंदन की लड़ियां सुदामा जी खेले। गुरु जी भी जीवित हो गए आप। अच्छा। और अधिकतर उन्होंने जितनी गीत लिखा सब पकारे से लिखा। और उसको हमारे राम सूरत कवि जी उसको पिरोया है जी। जहाँ पे कहीं थोड़ा 19-20 हुआ है उन्होंने उसको सुधारा है। जैसे कला पे ढला काव्य सुंदर निराला उजाला लिए लेखनी लहराती बारांग है। और कलाकार जल्दी गाँव पर राजी न हुई हमसी। कला पे ढला काव्य सुंदर निराला उजाला लिए लेखनी लहराती खिला रंग में रोश रोशन रंगीला सजीला बदन देख कुदरत ल जाती। गरजता जहाँ वीर बांका बहादुर वियोगन बनी धारा थरथराती घमासान होगी समर में लड़ाई अरे दादी माँ की है आंसू बहाती। ये मंदोदरी और मेघनाथ के लड़का से संवादा। तो गुरु ये सब सुनने वाला बुढ़वा पुरनिया सुन सकती। आज के लौटा तो सिर्फ यही है कि कहाँ नाच के घुसरबू और कहाँ नाच के निकलबू। वही सब आज के लड़के देखा था।
हाँ, आप बेजोड़ हैं कविराज जी। आपको फिर मैं सलाम करता हूँ। नहीं, आपको धन्यवाद। एक बात कहा कि जो बिरहा में आज के बिरहे में और जो नई पीढ़ी के गवैया हैं वो अश्लील गाने गाने लगे। हाँ। मैं यूट्यूब पर देखता हूँ लेडीज और जेंट्स का गाना होता है। और आपको याद होगा, मुझे भी याद है कि जब हमारे समय में राम कैलाश राम बचाऊ होता था तो तमाम भीड़ होती थी जब, तो कहीं अंधेरे कोने में महिलाएं 10-20-50 की होती देखती। हाँ, और आज भी है, लेकिन कहीं कहीं गायक के हिसाब से। लेकिन अगर स्थिति यही रहेगी, अश्लीलता की हद बढ़ती जाएगी, तो महिलाएं बेचारी कहाँ नहीं सुन पाएंगी। नौटंकी नहीं देखती थी महिलाएं। नौटंकी हमेशा गांव के बाहर होती थी, बिरहा गांव के बीच में होता था। अब तुम यही हालत करो, तुमको भी गांव के बाहर घुमाएंगे। वही हाल होता। तो ये हमारी जो हमारी संस्कृति पर जाने अनजाने कुठारा घात हो रहा है। कुठारा घात। तो अब एक सवाल ये बनता है कि ज्यादा आरोपित होती हैं महिलाएं कि महिलाएं आई तो अश्लीलता बढ़ी। तो यह इस सवाल पर आप क्या कहेंगे? इस सवाल का यही जवाब है गुरुदेव कि महिलाएं आई अश्लीलता तो बढ़ी। आप यूट्यूब पर देख लीजिए, चैनल पे, किसी भी चैनल पर देखिए, सर्वप्रथम औरत के लिए तो बहुत बड़ी उपमा है जी। उनमें आकर्षण शक्ति है जी। गावत गावत नचई लागत थी, गावत गावत आंसू मारे लागत या है। अभी नित्यानंदन से हुआ था, तो गाते गाते नाचने लगे तो हम कहे नौटंकी नहीं, बिरहा। बिरहा का मतलब होता है कि चाहे उनका रोवाई जाए, चाहे उन्हें उत्तेजना भर दिया, चाहे मतलब क्या कहा तो उनका श्रृंगार से सजाया गया। बिरहा का मतलब नहीं है कि नौटंकी नहीं नाचे लगा। और इन्हीं अश्लीलता को देखते हुए आज के नवयुवक जो बिरहा गायक हैं वो नहीं नाचक शुरू कर दे। जैसे त्रिभुवन नाच कर देख ले, वो गई तो जरूर नची। और कहती है एक जने अजय लाल है, उन्हें गई तो नची। एक जने ग्वाला है, राजेश ग्वाला, उन्हें गावे लगे तो मार उसरे लगे। हम कहे यार इतना नौटंकी हमारे बस नहीं। नए गायक अपनी पहचान इसी फटका से बस। अच्छा, फिर अगला सवाल कि क्या इस अश्लीलता के लिए सिर्फ महिलाएं ही जिम्मेदार हैं? नहीं, इस अश्लीलता के जिम्मेदार दोनों पक्ष है जी। गायक भी है और गायिका भी है। इसलिए अभी आप जानते हैं महुआ चैनल लगा रहा, महुआ चैनल जी, वहाँ तमाम बड़ी बड़ी लेडीज कलाकार गई थी। बिरंगा चैनल पे इतनी गई थी, बिरहा दंगल में भी पूछो मत। अब बिरहा दंगल को गंवाने वाला दिनेश लाल और विजय लाल, बक्सर ओम प्रकाश, प्यारे लाल कवि और क्या कहते हैं ये भी गए थे, बालेश्वर यादव गोरखपुर से, सब गए थे। लेटर मेरे पास भी आया था गुरुदेव, लेकिन मैंने एक प्रोग्राम ऐसा देखा था, नीलम एक करके गायिका थी और एक पप्पू यादव रामदेव का लड़का, ये गा रहे थे। उस समय तो दोनों नाचे थे, माले पप्पू यादव तो वीर रस, रामदेव बिरहा के भगवान माने जाते थे वीर रस के। तो उन्होंने तो अच्छा गाया, लेकिन जब वो लड़की लेडीज गाने लगी तो नाचने लगी तो हमारा दिमाग खुद नाचे लगा कि हम जाए कि उम्र नाच न पाओ, सबका कई ले लेकिन नाच न पाओ, इसलिए मैंने और देखिए मैं किसी की आलोचना की बात नहीं कर रहा हूँ जी। जो महुआ चैनल में जो बिरहा का आयोजन कराया गया था, कंपटीशन मुकाबला बिहार यूपी करके कुछ था, ऐसे था। वो मुकाबला बिरहा के हित के लिए नहीं करा। नहीं। वो तो प्रायोजक अपने पैसे की कमाई के लिए गायिका नाचेगी तो उसके व्यूज बढ़ेंगे, उसके टीआरपी बढ़ेगी। और बिरहा के हित, जैसे आज तमाम पार्टियां धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं, लेकिन उस धर्म से उसका कोई रास्ता नहीं है। सुबह जागते से लेकर सोते तक में अधर्म का ही काम करते हैं, धर्म का नाम लेकर। तो बात वही आती है। और जो बिरहा जो आज बाजारवाद का वक्त आ गया है, हर घर में बाजार घुस गया। घुस गया, हर जेब में मोबाइल वही जो मोबाइल से घुस गया सब घर में। और उसमें हमारी जो संस्कृतियां हैं, बिरहा की हो, चाहे नौटंकी की हो, चाहे आल्हा का हो, चाहे चनैनी की हो, तमाम चीजें उस पर खतरे आ गए। खतर। तो उस समस्या से हम अपने बिरहा को कैसे बचाए रखें,
आप वरिष्ठ कवि और गायक हैं जी। इसलिए मैं आपसे सवाल ही करता हूँ। हाँ, आप सही सवाल करें, लेकिन सवाल ये है कि आप जैसे चैनल वाले जी इसलिए कि ये जो बात हो रही आप चैनल पे डालोगे तो ये बहुत जगह जाएगी, बहुत आदमी देखेंगे जी। तो चैनल के माध्यम से या मंच के माध्यम से इसको बिरहा को लुप्त होने से बचाया जा सकता है, बाकी रास्ता कुछ भी नहीं है। या तो जैसे कवि लोग हैं बिरहा को दिशा देते हैं, वो लिख कर दें, गायक लोग उस पर रिसर्च करके बढ़िया सजा के गाएं, या फिर आप जैसे मतलब लेखक हैं पत्रिका के माध्यम से या फिर मंच के माध्यम से ये बिरहा को लुप्त होने से बचाया जा सकता है। नहीं तो एक जमाना रहा कि अहिरों का खड़ा बिरहा घर घर, बुजुर्ग लोग खड़ा बिरहा गावत रहें, गावत चला जाए मेहरारू। अच्छा कविराज जी, खड़ा बिरहा तो लोगों के देहन से निकल ही गया। हाँ, निकल गया। उसकी कोई वानगी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, हम सब वानगी वाले हैं। वो अपनी पुरानी चीजें वो पुरानी जीवंत हो जाए हमारे मंच पर। तो हम समझियाने में गए हैं, गाए रहे खड़ा बिरहा जी, समझियाने में कलाकार लोग गए थे, गाने लगे। सुबह में हमको कह दिए कि भाई तू कुछ गाए दे भाई साहब। आप रहन पटिया कवि जी हमारे हारमोनियम बजा रहे तो कहन यार सब जगह गाए, समझियाने में गाए तो का तकलीफ है गावा। मैं 5 मिनट गाया भी, यूट्यूब पे भी गया है, आज भी बजता है, लोग बहुत लाइक किए उसको। तो उस समय में दादा जब ऊँट पर बैठ जाए तो काने मंगूरी डाल ले, हीरे के तो काने मंगूरी डाल के गावे की आदत रही, तो उस समय गाए थे वो होता रहा। अरे भारत रो राम सामुझावा जिन लहुरावा अरे तो काल की बाल बोधिया के रजिया बाबू अब हम काल लिखा बाबा न। क्या अच्छा एक पीतम भी कहा, पीतम भी कहा कर खड़ा भी रहा ही रहुआ। अच्छा हाँ, और नाच के जो नहीं रहुआ गाँव तो नगाड़ा वाला कोई धुन उसको बता दी। हाँ, वो मेरा है कि हाय 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 या भाई पूरा भैया जैसे न हो संधवा कन्हैया गाजीपुर में गाज पड़े मऊ में कबूतरी वही धोबी लाऊं देख नऊ में हरी तरी अपने गाँव का कहे के बताई मार घरम घरम एकदम होता था। और लेकिन उसमें जोश होता था। हाँ, जोश होता रहा। कई देखा जी अहिर जमाने का बिरहा कई लाइन में लिखा गया। आप जानते हैं अहिर के अलावा तो बिरहा गावत नहीं रहा हूँ समय कहा कितना तो पुराने लोग कह के मर गए कि कितनो बचवा बढ़े पुरान बिरहा छोड़ न गावे अहिरा वाचे वेद पुराण अबिरहा छोड़ न गावे यान। हाँ, तो अब बात फिर आ गई कि बिरहा जातीय गीत था। हाँ, जातीय गीत, और हर जातियों की अपनी अपनी गायकी थी। हाँ? वो श्रमजीवी जातियां, वो जो बैठ के दूसरे कमाई खाने वाली जातियां जो आज भी खा रही हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, उनकी कोई संस्कृति नहीं है। जो श्रमजीवी जनता थी जी, तो उनकी अपनी अपनी संस्कृति होती थी, अपने गीत होते थे, अपने नृत्य होते थे। हाँ? तो अहिरों का बिरहा था, पासियों का पवारा था और कुहार का कोहरुआ रहा, धोबी का धोबिया रहा। आज वो सारे गीत लगभग जातीय गीत विलुप्त हो गए। नहीं जी, अभी तो हमको गा दी थी। आप गा देंगे? हाँ, मुशायरा आम जनमानस में यह गीत बिरहा जैसे कि प्रभावशाली रूप से है अभी, तो वो सारे गीत लगभग विलुप्त हैं। हाँ, विलुप्त है, लेकिन कलाकार को मंच पे यह बात को दिमाग रखना चाहिए जी कि मैं सारी गीतों को जितनी जातियां बनी है उतनी गीत भी बना है। तो कुछ न करे तो 2 मिनट सब जात के दे दे लेके जा भैया एक जोगवा, लेकिन ऐसा कलाकार कोई मिलता नहीं दे। तो आप मिले हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए जी 2 लाइन के तमाम जातियों गीत फिर पैदा जीवित हो जाए तो अच्छा होगा। तो आपको बता देते जी कि अहिरउआ तो आपको बताएंगे। हाँ, अब पसियउआ कैसे गावत रहे, पवारा जैसा कहा थी। पवारा ऐसा गावा जाता रहा कि
कहावा महांग भैला सेनुरा टिकुलिया और कहावा महांग कारू पे और कहावा महांग भैले सासू जी के पुतवा से जिया पसोवथाय के ई तो पवारा रहा गुरुदेव। ओकरे बाद वो हाल लोग जब हुड़ू को लेके जाते रहे तब हरवा गावत रहे कि हरि तू कहिया दे बयाना अपने भगतन के दर्शनवा हरि तू कहिया दे बयाना अजमील यरु सदन कसाई गई को विदतारन भाई मुरली माना मोर कहनवा कब दर्शनवा देव्या इको हाल लोग अपन गावत रहे। अब बेड़िया लोग गावत रहे बजाय बजाय बेड़िया। अब बेड़िया जो चिटपुटिया बजाते, हाँ चिटपुटिया बजाय के आवत रहे पहले, अब तो नहीं था। चमर मंगता हूँ, चमर मंगता वही बेड़िया ये में 7 जात बने दे। आज तो हमारे फिर देखा जी यही चमर मंगता तो देखा ही कि 2 तल्ला बिल्डिंग है कहीं कोनो बबने ठाकुर घर है। हाँ तो वो लोग सवेरे सवेरे आ जाए चिटपुट चिटपुट बजावत रहे कि हर गंगा कोठवा पर से गिरी बिलार गिरते मान को रावैला जय गंगा राम करे तो लड़का हो नाव जरावा मोतीलाल जय गंगा जय मलकिन। अच्छा, बड़े आंसू कवि होते थे वो। आंसू कवि मतलब अपने से ही बना लेते थे, बस जो घटना देख रहे हैं उनका गीत चल रहा है। सपना यादव से उज्जैन में विवाह हुआ था, 12 बजे दिन तक विवाह सुना रह गए। तो उसने कहा कि भाई हम हारे तो तू ले जाया, तू हारे तो हमका ले जाया, आप रहन कभी भी हमारे थे। अच्छा। लास्ट में फैसला ले लिया गुरुदेव। मैं बोला हमारे पास 3 लड़का है, मेरा भी हम तो कल में जा पाओ। उज्जैनी का प्रधान हाथ में हाथ रख दिया, कहा ले जाओ कभी जाए। हमने कहा गुरुदेव हमारे 3 बच्चे हैं, मेरी औरत इनसे भी सुंदर है, मैं क्या करूंगा, जा तू हीरा लाल भाई के साथ रहा। गाड़ी बंद हो गई, उसका लड़के का एक्सीडेंट हो गया, बंद कर दिया। आप अपने गुरु को छोड़ करके जी जितने लोगों में इस समय जितने गवैया इलाहाबाद में जीवित हैं जी सीनियर है जी जी उन लोगों में से आदर्श गायक आप किसको मानते हैं? जो है नहीं है सबकी बात करो, सब जोड़ में से बताइए आप आदर्श गायक किसको मानते हैं? मैं राम कैलाश दादा को मानता था जी। इसलिए मानता था जी कि जब उनकी तबीयत खराब होती थी तो मेरे पास आते थे जी। तो शुरू में आगे गाय दे पीछे गाय दे, जितना बीचे का टाइम रहा हमारी गावत रहे। अच्छा। गाड़ी मलाका में खड़ी करें अच्छा अपनी तबेरा को। अच्छा। और वहां से क्या कहते हैं राम, मतलब कि राम कैलाश से आप गा चुके हैं? हाँ राम कैलाश हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। मतलब उनसे गाया भी हूँ, बसऊ लाल दादा से गाया हूँ, दयाराम दादा से गाया हूँ, उनके लड़के से भी गाया हूँ राम बहादुर से, और एक हरिशंकर गावत हैं राम कैलाश के भतीज हरिशंकर, हाँ उनसे भी गाया हूँ। और राधे श्याम बनतरिया श्रेष्ठ कलाकार चले गए स्वर्गवासी हुई, उनसे भी गाए। रामपाल झाकर खगिया उनसे भी गाया हूँ। अनिल यादव बागी उनसे भी गाया हूँ। त्रिभुवन नाथ से गाया हूँ, राम सिंह से गाया हूँ, बाबूलाल उनसे गाया हूँ। और बिरहा जगत में मैंने उड़ीसा गाया हूँ, गुजरात गाया हूँ, महाराष्ट्र गाया हूँ, यहाँ क्या कहते छत्तीसगढ़ गाया हूँ, मध्य प्रदेश सोनौली गाया हूँ, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, लखनऊ, पीलीभीत, देहरादून, और सिर्फ एक शहर मुझसे बाकी है पंजाब। बाकी चंडीगढ़, हरियाणा, हिसार, दिल्ली मैं पूरी जगह गा चुका हूँ। अब हमसे कुछ बाकी नहीं बाकी रहा। अब एक सवाल और हो जाए जी। आपके गुरु बनारस के रहे हैं जी, आप इलाहाबाद के हैं जी, इलाहाबाद में गा भी रहे हैं, तमाम जिलों को भी गाकर नाप चुके होंगे जी। तो मैं ये सवाल करता हूँ जी कि इलाहाबाद की गायकी और बनारस की गायकी में आप कुछ अंतर? नहीं, जमीन और आसमान का फर्क है जी। जी क्या? हाँ, जमीन और आसमान का। इलाहाबाद की गायकी एक मधुर श्रेणी में आती है जी। मधुर श्रेणी का मतलब है कि यहाँ हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस और वीर रस तो नहीं, वीर रस बहुत कम। बनारस में जितने भी गायक मिलेंगे सब वीर रस,
वीर रस और कांड में सबसे ज्यादा। और मैं वहाँ का आदर्श सबसे अच्छा मानता हूँ कि बेचन राज भर को, आजमगढ़। अच्छा। स्वर्गीय बेचन राज भर को मैं उनका आदर्श मानता हूँ। उनकी गीत में जो दम है वो दम इतना अच्छा है कि हम तो गए मिले, साक्षात मिले थे। इतना बढ़िया गायकी, इतना बढ़िया सब कुछ है कि उतनी बढ़िया मैं गायकी बक्सर के ओम प्रकाश को भी नहीं मानता हूँ। हाँ, उन्होंने कहा था, अरे कहाँ दौलत की दुनिया है दया ईमान से बढ़कर, और जिसे जन्नत भी ना पाए वतन है जान से बढ़कर। मिले आजादी धन दौलत तो मुझको बेच दो यारो, कसम कोई न जग में है कसम गीता से है बढ़कर। जब तमाम कसम खा ली थी, ये कसम इतनी सस्ती नहीं बा, लेकिन कसम खाए के अब कहीं भैया मैं नहीं खाए। पपीहा जी अब भी आपको गीत देते हैं? हाँ, गीत देते हैं, गीत लिखते हैं। और इनको मैं सबसे बड़ा अगर प्रयागराज में मानता हूँ तो इन्हीं को आदर्श मानता हूँ। अच्छा। गुरु जी स्वर्गवासी होने के बाद हमारा इनका एक समझ लें जैसे लोटा या डोरी की संगत गया। बिना लोटा का पानी नहीं निकल सकता और डोरी न रही तब वो पानी नहीं निकल पाई। अंत में आप पपीहा जी की कोई छंद सुना दीजिए तो हम कार्य इस बात कही का समापन करें। चलो ठीक है। राही थक गया है, डगर कब थकी है, जुबा थक गया है, नजर कब थकी है, और जरा सिंधु की माझियों से तो पूछो समुंदर थका है, लहर कब थकी है। क्या बात है। यही से समापन करें कि 100 साल पहले भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल है में बा, कि 100 साल पहले तुम्हें मुझसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है कल भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। अवधि लोक मीमांसा चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे तरह हरिराम में आए, हम अति प्रसन्न हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपको चैनल को सत नमन करता हूँ। बिरहा की विधा को आप इतनी दूर तक ले जाए कि गायक कविराज यादव और ये अवधि मीमांसा चैनल को एकजुट सदैव आपका आभारी रहेगा। अवधि लोक मीमांसा के चैनल से पहले आभार प्रकट करिए राम सूरत पपीहा जी को। और कहते हैं ना, गुरु गोविंद गो दो खड़े काके राघव पाल बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो गोविंद को जिन्होंने बताया पहले उनका आभार कर लीजिए। नहीं, पपीहा जी तो हमारे रग रग में। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मुझे उम्मीद है कि यह बात कही लोग बहुत ही मनोभाव से सुनेंगे, अच्छी लगेगी। हमारा यहाँ आना सार्थक हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। मित्रों, आपने बहुत बढ़िया बात कही सुनी। अब अगले रविवार को 8 बजे एक नए कलाकार के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।